हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। किसी भी देश में लोकतंत्र अपने नतीजे में भ्रामक हो सकता है, अगर वहाँ चुनाव में वोट लेने के लिए राजनीतिक दल मतदाताओं को पैसे या तोहफों का प्रलोभन दे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी शिकायतें आम पाई जाती रही है, जिसमें किसी पार्टी के उम्मीदवार की ओर से अपने चुनाव क्षेत्र में वोट के बदले अघोषित रूप से धन या कोई अन्य सामान देने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यह प्रवृत्ति तब ज़्यादा अफसोसनाक शकल आखिरकार कर लेती है, जब राजनीतिक पार्टियां खुलेआम चुनाव सभाओं या यहाँ तक घोषणा पत्रों तक में मतदाताओं को नकदी हस्तांतरण की पेशकश करने लगती है, निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र का मजाक बनाने में कम नहीं है और ऐसे मसलों पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विडंबना यह है कि न तो चुनाव आयोग अपनी ओर से ऐसे मामलों में कोई पहल करता है और न शिकायतों पर ही गंभीरता दिखाई जाती है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को चुनाव आयोग से बिल्कुल वाजिब सवाल किया, कि उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने भ्रष्ट आचरण पर दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और अपने घोषणा पत्र तक में मतदाताओं को धन देने का प्रस्ताव दिया। इस मसले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया था कि वोट के बदले नोट का वादा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करता है। जाहिर है, अगर लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान किसी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से मतदाताओं को यह कहा जाता है कि अगर वे उन्हें वोट दे तो इसके बदले नकदी या तोहफा दिया जाएगा, तो यह कानूनन अपराध है। लेकिन अमूमन हर चुनाव में ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, जिनमें लोगों का वोट लेने के लिए इस तरह का प्रलोभन परोसा गया। यह वैसी प्रवृत्तियों के अलावा है, जिसमें मतदान के दिन या उसके दिन ठीक पहले मतदाताओं के बीच चोरी छिपे नकदी या शराब बांटकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। यानी पर्दे के पीछे चलने वाली गतिविधियां जहां आम लोगों की दृष्टि में अवैध और गलत होती है, वही पार्टियों की ओर से सभाओं या घोषणा पत्र में जब इस तरह की पेशकश की जाती है तो उसके प्रति नज़रिया बदल जाता है। यह इस अवैध हरकतों की ज़्यादा बड़ी जटिलता है। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग की नज़र में वोट के बदले नकदी देना या देने की पेशकश करना अवैध है, तो शिकायतें आने के बाद वह महज नोटिस जारी करने के बजाय ठोस कार्रवाई करके इस मामले में कोई सख्त संदेश क्यों जारी नहीं करता। यह छिपी बात नहीं है कि चुनावों के दौरान आए दिन सभाओं और भाषणों में वोट हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी या उनके बड़े नेताओं की ओर से कोई सामना देने का या फिर लोगों के खातों में नकदी
हस्तांतरण की बातें कही जाती है। विराम ऐसे में मतदाता अपनी समस्याओं या अभाव के व्यापक स्वरूपों और मूल कारणों की अनदेखी करके ऐसी बातों के प्रभाव में आ जा सकता है। विराम यानी एक तरह से यह प्रवृत्ति मतदाताओं के विवेक को बाधित कर उन्हें बंगला कर वोट लेने की कोशिश है। विराम यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने के बजाय प्रलोभन या संजाल परोस कर वोट लेने के चलन पर रोक नहीं लगी विराम तो इससे न केवल मतदाताओं के बीच भ्रम और अपरिपक्वता का प्रचार होगा बल्कि इसका विपरीत असर लोकतंत्र और आम लोगों के अधिकारों पर पड़ेगा। विराम पैरा स्टार्ट। अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। विराम इस देश पर तालिबान के कब्जे की 20 दिन हो चुके हैं। विराम पर अभी तक सरकार के गठन का रास्ता नहीं निकला है। विराम पहले तो लग रहा था कि 31 अगस्त को अमेरिका के पूरी तरह से चले जाने के बाद तालिबान अपनी सरकार बना लेगा और भविष्य का रास्ता साफ होगा। विराम पर तालिबान और दूसरे गुटों के सत्ता संघर्ष ने सरकार गठन की कोशिशें को जटिल बना दिया है। विराम ऐसी भी खबरें हैं कि सत्ता को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के लोगों में गोलीबारी भी हुई है। विराम अगर ऐसा है तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगा पाना कोई मुश्किल नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की सत्ता को लेकर अब गुटी संघर्ष कितने तेज होते जा रहे हैं। विराम सत्ता के लिए मारकाट जैसे हालात भी देखने को मिलने लगे तो हैरानी नहीं होगी। विराम गौरतलब है कि तालिबान मुल्ला बरादर को पहले ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर चुका है। विराम दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए कई महीनों तक चली लड़ाई अकेले तालिबान ने नहीं लड़ी बल्कि इसमें आतंकी संगठनों की बराबर की भूमिका रही है। विराम इसलिए अब कोई भी सत्ता को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। विराम पैरा इस बात के संकेत तो पहले से ही मिल रहे थे कि अब की बार तालिबान के लिए सरकार बना पाना उतना आसान नहीं होगा जितना आज से 2.5 दशक पहले था। विराम ऐसा इसलिए भी है कि इस बार अफगानिस्तान के घटना चक्कर में सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की रही है यह तो जग जाहिर है कि अफगानिस्तान की अमेरिका समर्थित निर्वाचित सरकारों और अमेरिका व गठबंधन सेना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान तालिबान को हर तरह से मदद करता रहा। विराम उसने तालिबान को हथियारों से लेकर लड़ाके तक दिए। विराम पाकिस्तान ने तालिबान के पिछले शासन को भी मान्यता दी थी। विराम इसलिए अब अफगानिस्तान तालिबान की भी मजबूरी है कि अब उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर पाकिस्तान उसे ले जाएगा। विराम इसका ताज़ा सबूत 2 दिन पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्रमुख की काबुल यात्रा है इसके पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। विराम पाकिस्तान किसी भी तरह से तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की बड़ी भागीदारी चाह रहा है। विराम इससे पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के प्रगाढ़ संबंधों की पुष्टि भी होती है। विराम अफगानिस्तान के पूरब के सूबे हक्कानी नेटवर्क के कब्जे में हैं। विराम जाहिर है ऐसे में वह बराबर की सत्ता चाहेगा। विराम गौरतलब है कि हक्कानी नेटवर्क को
अमेरिका ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। स्टॉप।